आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पहले दिन की आप सबको जय सिया राम। बड़ा ही मंगलमय है, सौभाग्य है जो भगवान ने हमें और आपको दिया है कि हम सत्संग की इस पावन सरिता में गोते लगाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबसे इस दास का बस यही निवेदन है, अगर यह मानव जीवन मिला है तो जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि यह नर्तन सिर्फ और सिर्फ नाम जप के लिए मिला है। हमारे यजमान जी माता जी को इस तरफ बिठा लो, दाहिनी तरफ। ये आपकी परंपरा है रघुवंशियों की। हाँ, ये आपकी परंपरा है, हमारी परंपरा नहीं है। पत्नी को धर्म कर्म में दाहिने अंग रखना चाहिए, शास्त्र मत। और जब किसी संत से आशीर्वाद लेवें, जब भगवान को प्रणाम करें तो पत्नी को बामंग कर लेना चाहिए, बाईं तरफ कर लेना चाहिए। पत्नी दाहिना अंग है। रघुवंशियों के बंटवारे में मिल गई थी पत्नी को पति का दाहिना अंग। शायद कभी आप लोगों ने कथा सुनी होगी, सुनी है? नहीं सुनी? आओ तो यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। सुंदरकांड की एक चौपाई है जिसको कुछ विद्वान सत्संग की कमी के कारण उस चौपाई की प्रस्तुति कुछ गलत तरीके से कर देते हैं। जब हनुमान जी सीता जी का पता लेकर आए तो एक चौपाई वहां लिखी है कि अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना। अब विद्वानों ने उसका ये अर्थ लगा दिया कि सीता जी ने कहा है कि राम जी के चरणों में भी प्रेम और लक्ष्मण के चरणों में भी प्रणाम। इसका अर्थ तो यही बनेगा, अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना, राम जी के चरणों में भी प्रणाम और लक्ष्मण जी के चरणों में भी प्रणाम। तो क्या लक्ष्मण जी सीता जी से चरण छुआ लेते? 14 साल के अंतराल में जहां राम और सीता ने चरण रखे हैं वहां लक्ष्मण जी ने चरण पे चरण नहीं रखा है। इतनी मर्यादा थी रघुवंशियों की, इतनी मर्यादा के जहां राम जी ने जिस जगह पर चरण रख दिए और सीता जी ने जिस जगह पे चरण रख दिए, लक्ष्मण ने 14 साल में वहां चरण नहीं रखे। आप रामायण उठा के पढ़ना, राम सिया पद पंख बराए, बरक बरक में चले, जैसे अपन पानी बराऊ ऐसा ही बरा बरा के चले। तो क्या वो लक्ष्मण जी जानकी जी से प्रणाम करवा लेते अपने चरणों? तो फिर क्यों लिखा है कि अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना? अरे राम जी की और लक्ष्मण की वो भक्ति है जब ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव ने राम जी से कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, ओ सब तजी भजन करूं दिन रात। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये बड़ा भक्त आदमी है, देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है
कि अब सब छोड़ करके हमें भगवान तुम्हारा भजन करना है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम हो भोले भाले, तुम एक ही चतुराई समझ ही नहीं रहे जो का कहो चाह रहा हो तुमसे। अरे राम जी बोले वो कह रहा हो सावता जी भजन। लक्ष्मण जी बोले पहले से पूछ तो लेके तजबे को है का एक लेगा, घर बारी भज्जा ने छुड़ा लई जा जात भज्जा ले गो, जो का तजबे फिर रहा फरारी में खुद फिर रहा। बताओ भैया तुम्हें की चतुराई नहीं समझ रहे। राम जी बोले मतलब बोले वो जा कह रहा है कि सब तजी माने पेल हमारी घरबारी दुआ दे, हम भैया दुआ दे, जाजात दुआ दे, और फिर हम सब छोड़ के कछु दिन रहे हैं, अब फिर छोड़ के भजन कर रहे हैं। बात तो मैन पकड़ो पन होते नहीं चल रहे कथा में, पन तो जहां है होते की बातें निकारत चल गई। मांगा राम, जैसे ही सुग्रीव ने कहा कि मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठत रहूं मैं करऊं विचारा, गगन पंथ देखी में जाता परवश परी बहुत बिलखाता, राम राम हा राम पुकार। यू को नहीं बढ़ाने हमारी कथा बिल्कुल, तुम तो हमारे जेसो है बेसो ही देन दियो, हम कछु करे तुम्हें नहीं करने होता से खुटर पुटर। हमारी रोज तो ई को बढ़ जाए कि नोनो की भाई ऐसे ऐसे हुन्ने प्राण तनका उड़ाए हम रोल पे। अब भाई 5 मिनट में वो तो जा बात फंस गई बीच में ना, हमारी रोई को इतना बड़ा थे। तो सुग्रीव कह रहा है कि प्रभु जब हम यहां बैठे थे तो सीता जी ने कुछ आभूषण गिराए, राम जी ने हाथ में लिए और लक्ष्मण को दिए, कहा लक्ष्मण जरा इनको पहचानो। तो लक्ष्मण ने आभूषण की तरफ नहीं देखा और कहा प्रभु इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जमीन फट जाती और लक्ष्मण उसमें समा जाता। राम ने कहा क्यों लक्ष्मण? बोले भैया तुम हमसे पूछ रहे हो कि ये माता के आभूषण हैं कि नहीं? राम ने कहा क्यों? लक्ष्मण ने कहा तो सुन लो प्रभु, लक्ष्मण ने आज तक कभी माता जानकी का चेहरा देखा ही नहीं कि वो लगती कैसी है। मुझे पता ही नहीं कि वो घर से आभूषण पहन के आई थी कि बिना आभूषण के आई थी। राम ने कहा मतलब? लक्ष्मण ने कहा भैया मैं जब भी माता के पास गया तो मैंने सिर्फ उनके पांव के नाखून देखे हैं, आज तक उसके ऊपर मैंने नजर उठाई ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो जो लक्ष्मण कभी नाखून के आगे नजर नहीं ले जाते वो सीता जी से पैर पड़वा लेते, तो फिर क्यों लिखा कि अनुज समेत गहु प्रभु चरना? बात सिर्फ ऐसी है भैया, इतनी सी बात आए। जब राम जी का विवाह हुआ, अब लक्ष्मण जी का तो रोज का नियम था कि भैया के पांव दबाते ही थे। आज के भैया पांव नहीं दबा रहे, आज के भैया घरों दबावे फिर रहे भैया को कि जो मर जा तो सुए के हिस्सा की इजाजत हम ले लेते। बताओ अच्छा गलत कह रहे हो? तो पेल को भैया पांव दबा तो, और आज को भैया घरों दबावे फिर रहो कि जो भर मर जाए सो जा जमीन हमारी हो जाए। अब पूरी जड़ बैठी जी बता रहे हैं भाई हम 5 मिनट रुको। पूरी जड़ जी अधरी ऐसे मंत्र फूकत है कान में हो कि बहुदत्ता भज्जा कुटुंब के बेरी लगन लगत। फिर तो इन्हीं को आखिरी स्टेटमेंट रहते, इनको आखिरी फैसला चलत घर में नहीं चल रहा हो। राम जी गए सो लेट गए, लक्ष्मण जी गए सो पैर दबाने लगे। इतने में आ गई माता जानकी, कहा देवर जी बाहर हो जाओ।
लक्ष्मण जी बोले भैया हम सब स्वीकार कर लें, पर हम आपकी सेवा में कोनो बंटवारा हो जाए जो हमें मंजूर नहीं है। जानकी जी बोली प्रभु बताओ इनको कि पत्नी का पूरा अधिकार पति की सेवा पे है। पत्नी खाली 2 काम करे जीवन में, उसको ना किसी व्रत करने की आवश्यकता है, ना कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता है। सिर्फ 2 काम पत्नी करे। एक तो पति की जूठी थाली धोवे खुद हाथ से। अगर पत्नी पति की जूठी थाली धोती है, घर में तुम्हारे भले नौकर चाकर लगे हों, सारे बर्तन वाली धोती हो, पर कोशिश करना कि जब पति भोजन करे तो वो थाली तुम अपने हाथ से धोना। और दूसरा, पति के अंग वस्त्र पत्नी को ही धोने चाहिए, और किसी से अंग वस्त्र समझ गए जिसको हम अपनी भाषा में बोले चड्डी बनियान, या तो स्वयं धोवे या फिर सिर्फ पत्नी धो सकती है। तो पति की जूठी थाली हो सके तो पत्नी को ही धोनी चाहिए। उस पत्नी के सारे व्रत तीर्थ उपवास उसको सारे फल मिल जाते हैं, पर पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। एक थाली में न खाओ चाहिए 2 ही आदमों। आजकल तो दद्दा है, सो तमाशो मचो है। हाँ देखो तुम, बे उनको खुआ रहा है, बे उनको खुआ रहा है। ये शास्त्रों के विधान हैं, हमारे घर की कथा नहीं है। जो पिता अपनी बेटी का जूठा खाता है उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती, हम गारंटी दे सकते हैं। बेटी अपना जूठा अपने पापा को जरूर खिलाए। अगर पिता के जीवन में कोई भयंकर संकट भी आने वाला होगा, और अगर पिता बेटी का जूठा खा ले, तो वो संकट इन बेटियों में इतनी ताकत है कि जो बाप की अकाल मौत भी टार दे। और जो पति पत्नी को जूठा खिलाती है उसके जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। महाभारत में ऐसा लिखा है, भीष्म ने कहा है, और ये जानकी जी ने कहा प्रभु कहो लक्ष्मण जी से कि अब जाएं। लक्ष्मण जी बोले भैया सुनो, सब चले, हम जाने मान के आपकी सेवा को और करें। अब राम जी ने सोची, एक तरफ भैया एक तरफ पत्नी। अब अगर ये तरफ बोल रहा है तो दिक्कत, और वो तरफ बोल रहा है तो दिक्कत। आदमी की जिंदगी भी खराब भैया है। ऐसा ही अपन फंसे आजकल। अच्छा आदमी पूरी जिंदगी पड़ा थे, पूरी जिंदगी मरत में पड़ा थे। घरवारी के थे और का बाऊ ने सिखा दा, बाऊ पढ़ा रही, और मताई के थे घरवारी के पढ़ाए लगो। वो अब का करे, मरो जा रहा बेचारो। बताओ चाहे ऐसा ही नहीं हुए। राम जी उठे सो कमरे में चले गए, और भीतर से कमरा बंद कर लिया। पूरी अयोध्या में हड़कंप मच गया कि भगवान किवाड़ नहीं खोल रहे हैं, अब भगवान किसकी तरफ बोल जाएं। ये बात जब वशिष्ठ को पता लगी, लक्ष्मण को बुलाया, बोले लक्ष्मण सुन बेटा, नियम अनुसार तो सेवा पे अधिकार पत्नी का है। लक्ष्मण जी बोले तो हम मर जाए, अगर जो ही निर्णय आपको है तो हम मर जाए। वशिष्ठ जी बोले कि एक रघुवंश में त्योहार है, अगर तुम वो में अपनो काम बना ले तो बना ले। भाई होली आ रही, बोले सो, बोले भाभी देवर को तिलक लगाती है और कुछ देती है भाभी,
तो जानकी जी अगर तुम्हें भेंट देने लगे तो तुम उनसे मांग लेना सेवा। लक्ष्मण जी बोले ठीक है। होली का त्योहार आया, जानकी जी ने तीनों देवर को तिलक लगाया। लक्ष्मण जी से कहा मांगो। लक्ष्मण जी बोले हमारी कसम खाओ जो मांगेंगे दोगी। जानकी ने कहा बेटा है तू मेरा, मांग, मां तुझे कुछ भी दे देगी। लक्ष्मण जी ने कहा मां मुझे भैया के आधे अंग की सेवा दे दो बस। तो दाहिना अंग उस दिन लक्ष्मण को मिला और बायां अंग जानकी जी को मिला। ऐसे कहावत में भी अपन कहते के सुनो, हमाओ भैया हमाओ दायनो हाथ आए। कहते हैं आज तक कोई ने कही कि हमाओ भैया हमाओ डेरो हाथ आए। वो लोग कहते कि नहीं कहते, अरे हमाओ भैया हमाओ दायनो हाथ आए। और जो कहावतें भी बनी, जो विद्वानों ने, जो विचारकों ने लेख भी लिखे, तो क्या लिखा, नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। तो पत्नी को जब भी आप पूजा करने बैठे तो दाहिनी तरफ बिठाएं, और जब आशीर्वाद लेने जाए किसी संत के पास या भगवान को प्रणाम करें तो पत्नी को बामंग कर लेना चाहिए। ये शास्त्र मत भी है, पुराण मत भी है, और रामचरितमानस का तो मत है ही। तो निवेदन, इन 7 दिन में देखो भैया, ये गांव का नाम है पठा। पठा में पानी मुश्किल से निकला, कंकुगा में पठा विद पाए। खेत काय के लगे अब पठा आ गो। अब तो ब्लास्टिंग करवाने पर ब्लास्टिंग। ऐसे रघुवंश जी ने हमें बुलाओ है कि ब्लास्टिंग करो है? पर एक शब्द और अच्छा लगा है पीछे, पौड़ी। पौड़ी तो 2 ही हैं, या तो हरि की पौड़ी हरिद्वार में है, और या फिर रायसेन जिले में ये पठा की पौड़ी नर्मदा की पौड़ी है। और जो नर्मदा की पौड़ी में और हरि की पौड़ी हरिद्वार में चला जाएगा तो निश्चित वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। हमें तो यही लग रहा है कि हरिद्वार ही में कथा हो रही, वहां कलकल निनाद करती गंगा बह रही है, तो यहां मां नर्मदा बह रही है। और गंगा में और नर्मदा में फर्क है। और हम तो कहते अब नर्मदा के घाट घाट पे ये बोर्ड लगा दो कि गंगा तन के मेल को धोती है और नर्मदा मन के मेल को धोती है। नर्मदा में स्नान करने से मन का मेल धुल जाता है, गंगा में मन को मेल नहीं धोवे। और धोवो हो तो बता, तुम्हारे गांव से भी जात होंगे, आदमी नहीं जात, गंगा जी तो गए होंगे, कितने सुधर गए, लौट के बदल गए, तुम तो हमें जा बताओ। कितने बाबा हो गए, कितने रोज मंदिर जान लगे, कितने रोज माला करन लगे, क्या सुधरे तुम तो जा बताओ। बे उता ही नहीं सुधरे रे, जो संगवार और नहावेगा, जो नो की बोरी में से आटो निकाल लेते। 1 महीना से गंगा जी सफर रखा है, गए थे उते इससे अच्छे तो घर ही धरे रहते, 2 पैसा को काम करते, सो हर संग आए हो, घर संग आए, 2 ही जगह संग आए। महीना भर सपरी गंगा और घर में लौट के वो ही दंगा। का मतलब गंगा, कोई मतलब नहीं। तो ये हरि की पौड़ी है, ये नर्मदा की पौड़ी है, बस यहाँ आके पौड़ जाओ। पौड़ने का मतलब है लेट जाओ, मां नर्मदा के चरणों में लेट भर जाओ तो नर्मदा तुम्हारा उद्धार कर देगी। बोलो नर्मदा मैया की, गंगा मैया की।
तो नाम जप करते रहो। हम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब भागवत तो उतना ही है जितनी तुम्हें पता है, पूरे गांव को पता हो जे नहीं है। वसुदेव देव की जेल में हते, अच्छा बताओ कौन को पता नहीं है। 6 दिना में पूतना मारा था, फिर वे यक्टासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, कंस भी है। हमें पूरे गांव को पता हो जे कंस मरा थे नहीं है। ये बार भागवत के राक्षस तो बहुत पहले मर गए, ये बार तुम्हें तुम्हारे भीतर के राक्षस मानने हैं, जो ध्यान रखियो। ये कथा पुण्य के लिए नहीं, ये कथा परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। इस कथा से बदलाव होना चाहिए। नियंत्रण और निमंत्रण, ध्यान से सुनना। नियंत्रण और निमंत्रण, बस 2 चीजों पे तुम्हारा नियंत्रण हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी भागवत सुनना सफल हो गया। सबसे पहला नियंत्रण आंखों पर, सबसे पहला नियंत्रण आंखों पर, और दूसरा नियंत्रण अपनी जबान पर। कब कहां क्या बोलना है, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारी स्थिति ठीक ठाक है। और आंखों पर, इन आंखों पे ऐसा नियंत्रण रखो, अगर देखना है तो भगवान को देखो। इन आंखों से संसार को मत देखो। अगर इन आंखों से संसार को देखोगे ज्यादा तो ये संसार ही तुम्हारे भीतर बस जाएगा। और इस आंखों से अगर तुमने सत्य को देखा तो सत्य तुम्हारे भीतर बस जाएगा। अच्छा, संसार को यहां देखो तो नुकसान, और यहां से वहां भी नुकसान। अब भगवान को देखो तो यहां भी फायदा और वहां भी फायदा। देखने ही देखने का तो काम है। अब तुम मंदिर में जाइयो, एक नजर भर के आधा घंटा भगवान को देखत रहियो। जो भी मंदिर है, वाह क्या आदमी है यार, वाह क्या आदमी है, कब से भगवान को देख रहा है। तुम्हारी प्रशंसा होगी कि नहीं होगी? तो यहां यश मिला कि नहीं मिला? जो भी मंदिर आएगा, अरे वाह बड़ा भगत है यार, कहेगा लगे रहो, वो भी कह लगे रहो, देखत रहो। और अब तना सिलवानी के बाजार में ठाड़े हो जाओ, और महिलाएं जा रही हो सो एक टकी लगा कर उनको देखत रह जो तना 2-5 मिनट। तो फिर तो क्या हुई है, इतने तो भक्त कहें लगे रहो और वो तो कहें लगे मारो। यही होगा कि नहीं होगा? तो आंखों पर नियंत्रण और जुबान पे नियंत्रण। व्यर्थ का बकवास मत करो, सार गर्भित बात करो, जितनी काम की है उतनी बात करो। तो इस बार का हमारा कथा का सूत्र होगा निमंत्रण और नियंत्रण। अब मन का नियंत्रण हो, खान पान का नियंत्रण हो, उठक बैठक का नियंत्रण हो। कई बार लोग कथा में भी बैठते हैं और जाकर ठेका पे भी बैठ जाते हैं। तो या तो ठेका ही पे बैठो या कथा में बैठो। यहां से ठाकुर के यहां से उठ के अगर ठेका पे बैठने जाओगे तो कितने दुर्भाग्य की बात है। यहां बैठे बैठे जिस दिन यहां से उठना, यहां बैठे बैठे जिस दिन यहां से उठना तो सीधे परमात्मा की गोदी में बैठना, पर इससे नीचे जाके कहीं मत बैठना। इस जगह से खान पीन का नियंत्रण, विचारों का नियंत्रण,
बोलचाल का नियंत्रण। और अगर ये सारे नियंत्रण तुम्हारे भीतर आ गए तो भगवान का निमंत्रण तुम्हें आ जाएगा, ये गारंटी से है, वरना सीधा नरक में पड़ोगे, सीधा नरक की गति में जाओगे। हम लोग 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भासन्ते त्रिय लोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरन्ति सर्व मानवा। अगर एक एक शब्द को अलग अलग किया जाए तो पहला शब्द है भा, भासन्ते त्रिय लोकेषु, जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शिव और नारद निरंतर गाते हैं वो भागवत है। तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, जहां सारे तीर्थ बिना बुलाए चले आए वो भागवत है। जहां भागवत का ग्रंथ रखा जाता है वहां किसी तीर्थ के आवाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब तीर्थ यहां आएंगे भागवत के नीचे रज में लौटने के लिए। और आखिरी शब्द है तरंती सर्वमानवा, जिससे सबका कल्याण हो जाए वो भागवत की कथा है। या तो हो गई विद्वानों की भाषा, अपनी भाषा में आओ, भाषे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे बैराग, उतासे त्याग। जहां ये चार चीजें आ जाएं वो को नाम है भागवत। और फिर बिल्कुल सरल भाषा, जाए आए भाग्य की कथा। जे के भाग्य में होते वो के भग के आओ, और जे के भाग्य में नहीं होए वो तहीं से भग जा तो को नाम है भागवत। सबके भाग्य में नहीं हो जा कथा, न सब सुन पे हो। तुम तो देख लियो कल से यही पठा में, ये के भाग्य में नहीं हुई पंडाल में नहीं आ सके। हमारा चैलेंज है, जितने चंडाल होंगे ये गांव के वे पंडाल में आ ही नहीं सका। कैसे चंडाल कब पंडाल में जाता ही नहीं है। अब तुम तो ऐसी समझ ले, कितनों अच्छी भागवत करा ले, कितनों बड़े महाराज बुला ले। एक आदमी बहुत बड़ा आदमी है तो भारी रुपया उसके पार ने है तो पैसा को वो अपनी घरवारी खुलवागा और जेवर ले सोने चांदी के। उन्हें भारी बड़ी दुकान में कहता के खरीद लिया तो जो चाहने हुए। अब्बा गई रे पूरे दुकान में और बगे आई, कैसे वो की नाक कटी थी, इतनी नाक ही नहीं हती। अब बताओ नकटी का कर है सोने को, बताओ कौन के महिला के नाक कट जाए। अब कितनों बड़े आदमी के भी आई हुए, नकटी के काम को सोनो है। बताओ अच्छा, जैसे नकटी के काम को सोनो नैया, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी नैया। वो सत्संग में जा ही नहीं सकत जे के भीतर कपट भरो हो। नकटी सोनो नहीं पहन सकत और कपटी भगवान के सत्संग में नहीं जा सकत। तो तरंती सर्वमान, वह सबका उद्धार हो जाए, इसका नाम है भागवत। भाग्य की कथा है। अति हरि कृपा, रामायण में लिखो है, तनक बहुत कृपा से कछु नहीं हो। अति हरि कृपा जाय पर होई, पांव धरे यह मार्ग सोई। ये तो बैठो तो बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी जी कह रहे जब बहुत कृपा हो जाए है तब वो निकर है घर से कि हम कथा जा रहे हैं।
अरे तेन वहां के बैठ जाए बातो कृपई नर्मदा मैया की और हनुमान जी की है। सबके भाग्य में सत्संग नहीं होता। तो 7 दिन तक हम लोग इसी ग्रंथ के माध्यम से, इसमें 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। इन सबको मिला दो तो एक ग्रंथ तैयार होता है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। नर नारायण ने बद्री का आश्रम में इस ग्रंथ को लिखा, चतुश्लोकी भागवत। ये 4 श्लोक नर नारायण ने ले जाके दे दे ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने 5 लड़कों के लाने 4 श्लोक पढ़ाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद। 4 भैया तो बैठ गए समाधि में। नारद जी ने ये 4 श्लोक ले जाकर दे दे व्यास जी को। व्यास जी ने ये 4 श्लोकों के बड़ा बड़ा के 18,000 श्लोक बनाए। व्यास जी ने जा कथा सुखदेव जी को दी, सुखदेव जी ने जा कथा सूत जी ने सुनी, सूत जी ने सोनक 88,000 महात्माओं को सुनाई। अब तो एक बात आउट है, सत्यनारायण की कथा तो करवाता ही हुई। उमें पंडित जी का कहते हैं, एक समय सूत जी बोले, जय के तुम कौन कथा करवा ले, कौन पंडित जी बुला ले। वे जय के हैं कि एक समय सूत जी बोले, तो पहले का कौन कथा करता ही नहीं। तो हर जगह सूत जी का है बोला, सूत जी को आए। आज तक कौन पंडित जी ने नहीं कही कि फलाने ऋषि बोले। क्या कहते हैं? सूत जी बोले। ये सूत जी को आए। सूत एक जात होता है, ध्यान से सुनियो। ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष। ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान का जन्म होगा उसको सूत जाति का कहा जाएगा। समझ में आ गई जात कैसे मनत? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म ले ले वो सूत जाति की कहलाती है। तो जा तो हो गई जात। अब सब जने कथा काय सुना सूत जी से। काय से? इनकी उम्र है मात्र 5 साल। कितने के हैं? 5 साल के। कारण जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता को ज्ञान देने लगे, उतनी बलराम जी खड़े थे। बलराम जी ने सोची कि अब ठिकानो नहीं है, केदना की कथा बैठ गई और हमें लड़ने नहीं है। दुर्योधन हमारा मित्र आए, अर्जुन सगी बुआ को लड़का, से भगाई चलो। उठाओ हल, कहां पहुंच गए? नेमी सारण, यूपी में, सीतापुर जिले में, लखनऊ के पास। लोमपाद नाम के सूत जी कथा कर रहे थे। ऋषि बैठ कर सुन रहे थे। सामने बलराम जी को देखो। लोमपाद जी ने विचार करो कि अगर उठ के प्रणाम कर रहे तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली जाए, और नहीं कर रहे तो जे भगवान के भज जाए। और तना बलराम क्रोधी हते। आखिरी में बलराम जी ने विचार कर लिया कि अब हम प्रणाम नहीं करेंगे। तो प्रणाम नहीं किया। बलराम को क्रोध आ गया और एक तिनका उठाकर फेंक दो। व्यास जी की, सूत जी की गर्दन कटी और जमीन में फेंक गई। हाहाकार मच गया चारों तरफ कि जो धर्म की रक्षा को आए थे
जब बेई ब्यासों को मारन लगे कथावाचकों को, अब को बचे धर्म बचावे। बलराम जी का क्रोध शांत हुआ, उनको भी पश्चाताप हुआ। तो सबसे पूछा कि इनके लाने काय रो रहा है? बोले इनको नहीं रो रहा है, इनके ज्ञान को रो रहा है। इनके पास बहुत ज्ञान था। बलराम जी बोले जैसे जो ज्ञान हमको दे दें। तो महात्मा बोले तुम्हें जो हत्या माफ। तो इनका 5 साल का बेटा था जिसका नाम था उग्र श्रवा। खेल रहो तो सो को बुला के और वो पूरो जितनो ज्ञान पिताजी में हतो वो दे दो बालक। अब 5 साल को बच्चा, अरे तोतली भाषा में अगर कोई घर के बाल बच्चे बतियाए तो अच्छे लगत। को तोतली भाषा में भागवत करन लगे तो कितनी मीठी ने लगे। और जब भागवत तो पहले ही से मीठी है नहीं है। क्या कहा है व्यास जी ने इस ग्रंथ के बारे में? निगम कल्प तरोरु गलतम फलम। भागवत की कथा क्या है? फल। स्पष्ट लिखो बिल्कुल ऊपर ही श्लोक। निगम कल्प तरोरु गलतम फलम। और रामायण क्या है? भागवत तो आए फल और रामायण आए रस। आरती में गात हो, छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश संवद सब ही की, आरत श्री रामायण जी की। तो भागवत है फल और राम कथा है रस। पर इस श्लोक में एक विचित्र बात जा भी लिखी है, पिबत भागवतम पियो। अब जैसे को सेव दे दे तो का के हो के ले काट के खा लियो, कि जाके हो के जो सेव ले जा सो पी लियो, पपीता ले जा सो पी लियो, जय क्या हो के खा लियो। तो भागवत को पहले कहा फल, अब फिर कहा पियो। व्यास जी से कहा ऐसा क्यों कहा? खाने को कहो। व्यास जी बोले नहीं, जो ऐसो फल लो जो आए आम को फल। आम में और भागवत में इतनो अंतर है कि आम में गुठली है और छिलका है, पर भागवत में ने तो गुठली आए ने छिलका आए, इनमें रसाई रस है। और आम जब अच्छो पक जाए तो फिर खाओ नहीं जाए, चौंक हो जात, पियो ही जात। तो ये भागवत पक गई। अच्छा, दुनिया में फल को सबसे बड़ो पारखी को हो जोहरी। फल का सबसे बड़ा जोहरी होता है तोता। 1000 फल लगे हुए पेड़े में, पर मिट्ठू वही फल खे है जो सबसे मीठो हो। तुम्हारे तरफ तो हमें नहीं पता, हमारे तरफ मनो एक कहावत चलत थी जब उन्हें हल्के हल्के आते, अगर कोनो अमिया मिट्ठू चोंच मार देवे के तेरे भारी मीठी निकर है, सुगा कटेल है। कहते ना भी कि सुगा ने चोंच मार दई रे बहुत मीठी उज्जे। तो भागवत पेल से मीठी, फिर सुखदेव जी ने अपनी चोंच मार दी। तो जब सुगा कटेल भागवत है, सावत भागवत नहीं हो रही रघुवंशी जी तुम्हारे थे। मिली नन्या मोए सावत हम कहां से ले आए? हम सुगा कटेल उठा ले आए। पेल से मीठी, फिर मिट्ठू ने चोंच मार दी और 5 साल को बालक कर रहा। इस भागवत सुनवे को बेसाई नहीं है। सनकादिक ऋषि नारद जी से यही बात कह रहे हैं कि भागवत सुनियो ने। बोले फिर बोले स्वजल में जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। वो आदमी को जन्म सिर्फ के लाने भाव है दुनिया में कि वो अपनी माँ के लाने
प्रसव को कष्ट दे सके। कौन को? जिन्हें भगवान की कथा नहीं पी। स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा ना पीता। अच्छा, भगवान ने जी कान काय बनाए? अच्छा, जैसे अकेले दो ही तरफ छेदे होते तो काम नहीं चल जाता भाई, नहीं होते इतने। सांप के तो है ही नहीं, वो की आंखों में मशीन है भाई, भगवान अपने में डाल देते। चलो जरूरी हते तो अकेले छेद कर दे तो दो ही तरफ, जे दोना से काय को बनाए। कान ने होते तो कितना फायदा। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। बताओ, जब कान ही नहीं होते सो काय के झुमका, काय के लटकन आदि बराई अकेली कंचड़ी बड़वे में लग जाते। क्या लगे ये बार जब डिजाइन बदल जाओ चज्जे, अजय नहीं होते तो कान कहां से आऊती झुमकी। ये कान दोना से भगवान ने इसलिए बनाए हैं, इनमें भगवान की कथा का रस भर भर करके पियो। तो 5 साल का बालक कथा इसलिए करता है क्योंकि वो तोतली भाषा में करता है। और रामायण में ये भी लिखा है, पढ़ लेना चौपाई 2-3 ही पेज पलट के जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो एकदा ही विशालायाम चत्वारार्षयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 सोनक ऋषि इकट्ठे हुए। अब यहां से भागवत का प्राकट्य होगा। 4 शब्द तो हमने बता ही दिए। 4 बातें मानो तुमने जी ध्यान से सुन लियो, ये तो सब ठीक है। ये 4 बातें मानो कोशिश करियो के दिमाग में बैठा लियो। पहली बात, नकली जीवो छोड़ दियो। ठीक, जैसे हो वैसे रहो। भगवान को नकली आदमी पसंद नहीं है। भगवान कठिन नहीं है, कठिन तो अपन ने बना था उनको। भगवान तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं ठाकुर जी कि सबरी के बेर खा गए, विदुरानी के केरा के छिलका खा गए। अपने आप को सरल बनाओ, भगवान तो अपने आप तुम्हें मिल जाए। तुम जितने सरल हो जाओ भगवान उतना ही सरल हो जाए। और तुम जितने कठिन भय, भगवान को सब पसंद है, पर मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपटी भर न बनो। और आज को आदमी इस कदर को कपटी धरो है, इस कदर को दिखावटी। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। का कर ले भगवान बताओ। दिन डूबो सो 250 ग्राम, बाकी जय श्री राम। ये से कछु नहीं हो न। तुम्हारे भी नहा तो ऐसा ही तो तुम यहाँ हो। मन धरो है कर गया, पूज नहीं बारी गया। पूरे घर को धागा सोमती अमास को भर गया में लपेट दो। अब मन जाएंगे का कर ले बाबर गया। तुम तो कसन लपेट दे रस्सी ट्रैक्टर में बांधत की लांग। अंगली अमास को पूरी पगज्जा बांध, पगज्जा जन रस्सी जो ट्रैक्टर बांधत है फसल। घर की सास प्यासों मार रही। वे नर्मदा जी होगा तो बता है हर पुणे को। नर्मदा जी नहीं जानत के तुम कितनी बड़ी कपटन धरी। बताओ, घर की सास से बोल रही नहीं। इतना दिखावटी होगा वो आदमी। हाल कब बाप से 6 साल से बेर बंधो, और जैसे ही बाप मरो रात में, रात में नहीं रोए, नहीं सवेरे रोए, चाय पी लाई।
अरे एक तरफ पे बैठ गए गांव के यहाँ लगे धीरे धीरे का बाप मर गया तो खबर फैल ही गई। अब अभी नहीं रो रहा है, जैसा अर्थी बनी और दो चार जनों ने उठा के बाप खुद हरे अर्थी पे फिर उठे जे रोवे के लाने। हम तो जब जानते जब रात भर रोते रहते, फिर चढ़ बैठे मरे मराए के ऊपर छाती पे, कहीं पापा बोल काहे नहीं रहा, पापा बोल काहे नहीं रहा। 6 साल से बेरबान है पापी, अब ये नाटक कर रहे तुम गांव भर को बतावे कि हम श्रवण कुमार यहाँ हैं। बाप भी डरो डरो कह रहा हो कि यही से नहीं बोल रहा है कि तुमने बोला थे बेटा, यही से जल्दी मर गए। तुम 6 साल से बेरबान है, बताओ अच्छा ऐसा ये सुने हो रहा हो तो अब तुम्हें भगवान मिल जाए। भगवान नहीं जाने कितने बड़े कपटी धरे तुम, बेर बांधे बहुदद्दा से हर पुणे को तुम तो बोरा से जा रहा है। ऐसे बोरा हो कि मर जाओ, पागल हो जाओ, एक्सीडेंट में मर जाओ रे क्या गली में। नर्मदा जी में नहीं चाहत कि ऐसो पापी आवे कि घर की जो नर्मदा है उसे बेर बांधे, अब पुणे को दौड़े लगाए। कपट इसको खत्म करो, नकली ने जियो, आडंबरी ने बनो, सरल बनो जितने सरल बन सको। तो नकली जीना छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, मेहनत करवे से कब उन्हें डराओ, मेहनत तो करता ही रहो। मेहनत करने वाला कभी नहीं थकता। तीसरी बात, परिवार में प्रेम राखियो। आज परिवारों में प्रेम नहीं है, कहे बता दे बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर के। यही पठा की बता रहा है, दुनिया की चर्चा नहीं कर रहा था अपन तो जहां बैठे होते की। यही पठा में पूरा गांव बढ़ जाए तो मोरों में दिक्कत नहीं है, पर कहूं सगो भैया बढ़ गओ। कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मर जाओ लखवा लग जाए। और कहूं जिठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। क्या तमाशो मचो यार, भैया भैया हो खावे दौड़ रहा हो आज के समय में, और ने दौड़ रहा हो तो तुम्हारे तो अपनी आत्मा पे हाथ धर कह दे कि महाराज गलत बोल रहा है। परिवार में प्रेम रखो, ये तीसरा सूत्र है जीवन का। और चौथा है निज जीवन में पवित्रता रखो। दुनिया को मत डरो, डरना है तो उस ईश्वर को डरो, वो सब कुछ कर सकता है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और गति ब्रह्मा की टली न टाले अजब खेल रघुवीर का। एक पल में वो क्या कर दे उसका कोई भरोसा नहीं। जीवन में बदलाव लाओ, बिना बदलाव के कुछ होने वाला नहीं। अब वर्तमान में 3 चीजों से तो 3 चीजों से आदमी को मोह खत्म है। 3 चीजों आदमी चाह ही नहीं रहो। सबसे पहले गज्जा, दूसरे नंबर पे भज्जा, और तीसरे नंबर पे मज्जा माने बहुदद्दा। बहुदद्दा नहीं पुसा रहे आज के आदमी, सरकार तक लिखवा रही रे, हम 2 हमारे 2, बहुदद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू बस। बताओ अच्छा 4 ही में जिंदगी नहीं बची। आदमी जा भूल जाते रहे कि जो हम अपने बाप के संग कर रहे वही तो हमारी औलाद हमारे संग कर रहे।
बताओ जी ने गन्ना बाओ धान काटी या धान बाई हो गन्ना ने करो हो खेत में। जा भी जिंदगी की बोनी आए प्यारे, जो प्यारे हो पोई जाई। तुम सुन लीजिए ध्यान से, तुम अपनी सास से दूर भाई, तुम्हारी बहू तुम्हारी ऐसी थुतरी को चढ़े सांप कैसी मर जाओ। हम तो कहते भगवान ऐसी बहू में लेके आके लठ देवे तुम्हारी खपार गया में ना हाथ गोले तोड़ देवे सुखा चराता रहो जिंदगी भर। गदैया का रघुवंशी जी तुम ये बाबा ने विधवा और तुम्हें हमें कौन बुलाते हैं आदमी। मतवा तन सकोच में हम कछु नहीं कह रहे, हम कल से बते हैं। अब आज पहलो दिन है सो ज्यादा खराब न बोलू चज्जी को गांव में, हम कल से बते हैं। सेवा करो माँ बाप की, एक होने बैठे रहो कि जब मार दिन जब तुम श्राद्ध करत फिर हो रिश्तेदारों खुआ हो मन मन को नहीं, और बाप को पानी नहीं दे रहा है भर के, फिर लाए फिर क्यों बेचारों के गोला के पिंड आया पाल रहा है बाप के, वो रो रो के मर गओ। अब तुम श्राद्ध कर रहे का बहुत बड़े भगत ये बन रहे। जीते जी बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, इसलिए मत बैठे रहो कि मार जे जब कर रहे। नैमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बातों पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी निज मात पिता को ना ही चाहेंगे। कलयुग में आदमी हो के लिए भजन खुट्टे हम नहीं। तुम्हारे गांव में मंदिर पे गांव के कई आदमी बिल्कुल दिन भर जम से होता धरे रेत हुई, और जो पुजारी ने गड़ोर जी बजाए और उन्हें जूता पहरे कि अब बेदेरे आरती में, और बाकी बिल्कुल फुसकारी से सांप होता धरे रेत हुई दिन भर। बताओ अच्छा के जने जात गांव के मंदिर के जने होता आरती में सम्मिलित, और जहां जहां के बैठे हो तुम्हारे बताओ। अरे ज्यादा नहीं कर पा रहे भैया तो ही टेम दो यार, तुम्हारा बिल्कुल टेम नहीं है, पर वो टेम में से भी टेम दो। अगर टेम में से टेम दे हो और जो अंदना भगवान तुम्हें टेम दे है अपनो, तुम्हारे बारे नहीं आ रहे हो जाए। द्रौपदी जब भगवान ने शिशुपाल की गर्दन काटी, भगवान की सब पत्नी हती उते सब दौड़ी, साड़ी उठावे, को कपड़ा लेवे, को रुई उठावे, पर द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी फाड़ी और भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान ने कहा बहन तूने साड़ी फाड़ के मुझे चिंदी दी है, जिस दिन मौका आएगा तूने उसी साड़ी में से थोड़ी सा टुकड़ा मुझे दे दिया, मैं वक्त आने पर ऐसा लौटाऊंगा कि दुनिया देखेगी। तो जैसे द्रौपदी ने अलग से कपड़ा नहीं ढूंढो, जो पहने थी वही में से फटाके दे दो, ऐसे ही अपन भी अलग से टेम नहीं निकल रहा हो तो न करे, पर तनक सो टेम यही में से निकाल के भगवान को दे दे। टाइम से टाइम दो, और हर चीज को टेम है अपन को, अकेले भजन को टेम नहीं है के है सिर्फ भजन के लाने, बाकी तो फिर ही बैठे। और जो ये कहते हैं हमें मंदिर जावे टेम नहीं है, कथा में आवे टेम नहीं है, सत्संग को टेम नहीं है, आरती के लाने टेम नहीं है, यही पठा में अगली बार ऐसे बन के यहाँ हो कि तुम्हें काम न रहे, हमारी गारंटी कहा।
भगवान जो जे जीवन भर के थे हमें टेम नैया भगवान के हमें ऐसे बना दे बेटा के तुम्हें काम ही नहीं रहे पठा में आ हो यही गांव बोल कुत्ता बन के आ हो यही पठा के बताओ पठा के कुत्तों हो का काम है बराई बेच में जाने इतने के कुत्ता जात गुड़ पिरवाऊ ने धान कुटवाऊ ने ये पूरे यही गांव के कहाँ जोन मर का कुत्ता बना रहा है जोन मंदिरों ने जाते और हर गांव की यही हालत है और कौन गांव चले जाइयो सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें मंदिरों का मिले काय सुनो खबर रेत के पिछली जन्म में नहीं आए तेरे सो जागा तो भाई सो अब तो हम उतना डरे न चाहे का चुगा थो ये जन्म में जे हो सो पुजारी दे हैं प्रसाद और अगले जन्म में जाने तो पर हो कुत्ता बन के जे हो नारियल फोरत को वो मुट्ठा लकड़िया को बो दे है पुजारी मुंह में कि उतना ही के आत रहे आध घंटा मनो भगवान इसे भजन को टेम निकारत रहो टाइम में से टाइम निकाल के परमात्मा को दो। अब भगवान ने तुमसे पैसा नहीं मांगा, भगवान ने बुद्धि नहीं मांगी, भगवान ने कहा प्यारे बस थोड़ा सा समय हमें देते रहो, थोड़ा सा समय हमें अपने समय से देते रहो, जिस दिन तुम पे समय आएगा भगवान कहते फिर हम अपना समय तुम्हें देंगे। द्रौपदी ने साड़ी दी थोड़ी सी टुकड़ा निकाल के, जब द्रौपदी पे समय आया परिवार ने साथ दिया। किसने साथ दिया? बांके बिहारी ने साथ दिया। सबसे चिल्लाती रही द्रौपदी, चीखती रही, पुकारती रही, कभी पतियों की तरफ देखी, कभी ससुर की तरफ देखी, कभी गुरु की तरफ, ने साथ दिया। द्रौपदी की जब साड़ी खींची कोने संग दाओ बताओ? बांके बिहारी ने दाओ के नहीं दाओ? सब देखत रहे पर संग को उन्हें नहीं दाओ। ऐसा ही प्यारे हमारी तुम्हारी गत होने आखिरी में द्रौपदी की साड़ी खींची तो बांके बिहारी और जब अपनी नाड़ी खींचे के नहीं खींचे, कोनो गांव को सियानो सो आके कह भज्जा अब तो नेचे दल ले काय बोले ऐसे लग रहा हो जैसे नारी खिंच रही हुई। फिर क्या कोई साथ देगा उस वक्त? पूरे परिवार के घेरे ने, पर संग तो बांके बिहारी दे हैं। इसे आ जाए, इसे लग जाओ यार भैया, ये घर के नया है काम है। सास मरा सो बहू गरे को द्वारा थे, आज मैं जिंदगी भर द्वारा तरह गरे को। अब मरबे के बाद तो भाई को द्वारा कि मम्मी जिगत में चैन से नहीं देन दो, मर के गरे की चैन दे दे जो 2-3 तोला की पेरे हो। एक हुआ सास को द्वारा, ये घर के अकेले जात बांटवे, आज तक कबू भइयों में लड़ाई भाई, उनने कही जा खेती हमारी, उनने कही बा खेती हमारी, उनने कही जो मकान हमारा, उनने कही वो मकान हमारा। आज तक कहूं सुनी कि पिताजी की माला हमारी। माला को नहीं चाहने बाप की, माल बाप को सबको चाहने। जे सिर्फ माल वारे आए जे दुनिया के माला वारे नोई, इस माल तो जे छुड़ा ले हैं माला कर ले। बात तुम्हारे संगे जे है और ना फिर तुम कितना कमा लियो। आखिरी में एक ही शब्द बोलो जाने कि राम नाम सत्य है। फिर को उन्हें के है कि 40 एकड़ जमीन सत्य है, छोड़ गए जोन 2 ट्रैक्टर ले देते वे सत्य हैं। एक ही शब्द बोलो जाने है राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। इस भजन कर डालो रे भैया जी में फायदा है। ये तो जोन काम हो रहा है वे चलता ही रहे।
जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम कभी खत्म नहीं होगा, पर यह गारंटी है कि काम तुम्हें खत्म जरूर कर देगा। तुम काम को कभी खत्म नहीं कर पाओगे, पर एक दिन ये काम तुम्हें खत्म जरूर कर देगा। और दुनिया के काम तो तुम तो पठाई की बता दे, हम दुनिया की काय प्रपंच में पड़े। आदो मकान बना के मर जा, बाल बच्चे पूरो बना ले, को उन्हें छोड़ो आदो मकान कि पिताजी बना रहे थे मर गया, हम जगह छोड़ रहे हैं, ये तो ढरवा लेंगे ऐसे बन है। कर्जा दे के मर जा, वे ले ले हैं, कर्जा लेके मर जा, मोड़ी मोड़ा चुका ले। शादी संबंध तय करके मर जा, वे तो कर ले, इतने को जरूर रोकें कितना होली को रंग गिर जा। तो सुन बाप को डर नुइया है, वे तो एक वहां के गांव भर के थूके हैं भाई, तो बताओ रे बाप मरो इनके रंग गिरो नहीं है, शादी होने लगी। और अब तो यह सो भी समय आ गो रे भज्जा, 3 दिना में 13 ही मेरा ही करके शुद्धता ही करके कहीं कहीं अब भाव रहती सुकन्ने परो सब लीप पोत के खा पी के फ्री हो जाता। जे 2 नशे नहीं लगा के हम पोता थे दिन के दिन, कई जिज्जी उते तो चिट्टा रहेगा। अब बताओ मैं बैठ भी आ रहा हूं वो डोकरा, चाहे खुद गिर के मर जाए मनो तो कुछ ही मार भेजे पूत में कई बुमरिया गाँव है तो सु जगह रहेगा उते बेच जे वो आके डोकरा खा। बंगाल विद्या चल रही है आए, घर के बासन तक बाहर फेंक दे। आखिरी में पता है का होने, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे और बब्बा की जाजात गेंत ले। हम तो जब जानते जब तुम जमीन छोड़ देते। अकेले गुटनिया में बैठो कहा डोकरा का जो फेंक दी तुमने, अकेले जाकट में बैठो है बब्बा, वो जाजात में नहीं बैठो जो वो जिंदगी भर कमात रहो। जाजात फेंको अगर दम है तो। इसे भैया जो सब फेंक दो जे है, इस तुम अपने लाने कछु इकट्ठो कर ले, कछु नाव ले डारो भगवान को जो तुम्हारे संगे चलो जाए। सब महात्मा बैठे चर्चा हो रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। उसी समय सूत जी आ गए, सबने प्रश्न किया। सूत जी ने कहा जैसी शंका तुम्हें हो रही है सही, एक बार नारद जी को भाई। नारद जी गए तीर्थ यात्रा करवे, भागवत जी में श्लोक आओ कहां कहां गए। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणस्थितस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंद रामेश्वरम सब जगह गए, पर नारद जी को कहूं शांति न मिली। कारण शांति कहूं है ही नहीं है, शांति की कोनो दुकान ही नहीं है। ऐसो नहीं है कि जो हम तीर्थ चले गए वे सब तो शांत यहाँ है। शांति है आदमी के मन में। अगर मन में शांति है तुम कहूं बने रहो तो शांति है, अगर मन में शांति नहीं है तो तुम कौन धाम पे बने रहो, कच्छू नहीं होने। फिर तो ऐसी आए सुनो हम बताएं तुम्हें, इच्छाएं आदमी की कबहू पूरी होत नहीं है। मर घटानो नहीं हुआ रे। चिता पे लेटे आदमी की भी कछु इच्छा होत है, वो भली नहीं कहते, पर अपन जब लकड़िया लगा जब का कह अरे यार पिताजी की इच्छा हती, अभी तो मार गए, परीक्षा कौन की हती? पिताजी की, कि हमें तो फलानी जगह हमारे फूल से रहे,
मन मरघटा पे धरे आदमी की जब इच्छा नहीं मर रही, अपन तो जिंदा है ठाणे, अपनी कैसे मर जाए। इच्छा मिटा करके उस इच्छा की प्रतीक्षा परमात्मा के चरणों में जोड़ दो। इच्छा को प्रतीक्षा में बदल दो कि हे नाथ, कभी ना कभी तो तुम्हारा हमें दर्शन होगा, बस ये इच्छा जगाओ और प्रतीक्षा परमात्मा की करो। नारद जी को कहीं शांति न मिली, जहां जहां गए उल्टो ही उल्टो मिलो। और आजकल तो हर ही जगह उल्टो है। पहले आदमी घर के दरवाजे, एक आदमी बैठा रहा तो कुत्ता ने घुस जाए घर, और अब हर घर के दरवाजे कुत्ता बैठे कि आदमी ने घुस जाए। बोलो ऐसा हो रहा हो कि नहीं हो रहा? पहले कुत्ता ने घुसे सो आदमी बैठा तो, और अब आदमी ने घुस जाए सो कुत्ता बंदे। पहले की बंगे कपत्ती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सास है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। समय को चक्कर पलट रहा है। अब है कि मम्मी हर में पसीना आ रहा मोड़ी मोड़ो के ब्याह करे में, बहू कामर रही दद्दा भाबू का आ रहा है भी तो भाबू का। हाँ, महीना 2 महीने नहीं रह संगे भी तो कहता अलग रहेंगे अलग। हाँ न घर बाज के तलाक दो। अरे राम राम राम, क्या होगा रे? नहीं, जबकि इनको इतने काम आए। लेकिन पूछो मत आई हर से, चक्की से पी सकती, नल से पानी भर के ले आती, 10-10 12-12 भैंसों को गोबर कराती, 10-25 आदमों की रोटी बनाती। अब इन्हों क्या करने बताओ? चटकनी चटकाई सो पानी आ गो। रोटी गिन के बनान लगी घर वाले को, कितनी खाओगे? अजी तुम्हारा बेसर मंगाई के 4 एक वो कमा रहा गदों हाई के दिंडू में गिन के खे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ मर जा। अगर घरे ही गिन के रोटी मिलन लगी हो तो फिर बिल्कुल अब हमारे संगे चलो गौशाला पर। तो गिन के रोटी काय को बनाते गिन के रोटी तुम्हारे? घर वाले से पूछा था आप कितनी खाओगे? अच्छा, कछु कछु तो ऐसी तक कहने लगे कई गुरुजी अब तो हम इतने फंस गए कि हमें खावे को तक टेम नहीं है। कहते जहर खा ले मर जा। काय को लगेगा तुम खाई दिन रात? पेट में खा नहीं रहे, पीठ में बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को कमा रहा है? अगर तुम्हें खावे को टेम नहीं है तो फांसी लगा के मार जा रे। गिन के रोटी मिलन लगी हुआ तो कुत्तों हाई जिंदगी का होगा ही तुम्हारी घर है। अब ने बना जो गिन के रोटी। अच्छा एक बात बताओ बहन जी, हरो जैसे ने कही 4, तुमने 4 कटोरी आटो डाल दा, एनहू खात खात और भूख लगे आई तो गरम तवा धर दे उनके मुंह में के जो ठूस लिया, कि गैस को बर्नर धर दे के जो चबा लिया। तुमने तो 4 ही बनाई थी। कहां समय आ गया? तुम्हारे ने बच्चों 2-3 जने कल बस शायद ही कौन आ जाए कल तो। ये तो नहीं आ रही कल से। बहुत समय परिवर्तन हो गया। पहले जब बिटिया अपनी सियानी होती तो अपन समाज में क्या कहते? अरे यार भैया अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ समाज में काय। अब ये साल सोच रहा है कि मोड़ी के हाथ पीली कर दे, ऐसे कहते। पहले समाज में खा तो पी तो घर ढूंढते, और अब जो ढूंढ रहे कि पियत खात भन्ने हुए। पहले कैसो घर चाहने खा तो पी तो, और अब ऐसो चाहने के पियत खात। उल्टो होगा कि नहीं होगा बताओ?
पहले लड़का बारात लेके जात तो अब बिटिया बारे को बुलाने लगे गार्डन में शहर में। अब वो दिन कबे आऊ थे, अब तो ये बिटिया लिपट जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को तो बुला ही लियो। अब वो दिन कबे आते जब लड़का लिपट है बाप से कि पापा अष्टमी की पूजा को तो बुला ही लियो। जब इतो होगा तो भी हुज्जे नहीं होंगे। और बताएं, पहले आदमी पैसा धरा तो घर में और गंदगी छोड़वे जात तो बाहर। अब उल्टो होगा, टैंक खुद वाला घर में और पैसा ले गए बैंक बाय। अब पूरी गंदगी घरे गड़ी धरी है। पहले के सियाने चपियां गड़ा जाते सोने चांदी की, वे कब पुराने घर के रहते सो मिल जाते। अब अपने बाल बच्चे पुराने घर खोद हैं सो टैंक का ही मिले। हर घरे खोदे। बताओ, पहले घर में जब अच्छो कछु काम हो तो घर के रोटी बनाते और बाहर के नचवे गावे आते। अब उल्टो होगा, रोटी बनावे वारे बाहर के और नचवे वारे घर के। नहीं नचल लगे। कहां कहां जा रहा समाज। मंदिर जावे के हमारे घरे मान मर्यादा है, हमारे घर की मंगे बिटिया नहीं न करे मंदिर को। और रोड पे नचवा रहे, जब कहां धर दे इतना काट है। ब्याह बारातों में नहीं नच रही रोडों पे हो, फिर नाक कहां धर दे। अकेले भजन को मान मर्यादा है। बताओ। अरे राम राम राम। अपन ने खुद की इज्जत रोड पे खड़ी कर दी। तनक तो शर्म करो यार। कर क्या यार है अपन, बिल्कुल ही पागल हो गए। और उल्टो बताएं, दो भती सोच हो गई आदमी की। अब एक भतो नहीं बैठो तो को तुम तो पठाई में बताओ माई बात काटा जग मान्य। बताजो बहन जी हरो, माता जी हरो। दूध में माछी गिर जाए तो अपन दूध तुलसाने में सरा दे कि माछी गिर गई। फिर वो दूध नहीं खात पी गया कि खा ले, मूड मटकाओ खात हो के नहीं ऐसे कर दे। बताओ, दूध में माछी गिर जाए तो दूध अलग कर दे कि नहीं कर दे। कहूं घी में माछी गिर जाए, पठा में को घी फेंको 2-3 किलो आज नो कि माछी गिर गई थी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उठा दे के गिर गई थी धोखे से। तो दूध के गिलास में का बतेर भी आई थी है? अरे राम राम राम। अपने घरे कछु गड़बड़ हो जाए, आदमी कहते हैं भगवान के आगे कौन की चलत, ऐसे ही बतिया। और जो ही काम को बगल बारे के हो जाए और उनके पाप के घड़ा फूट रहा है। क्या बतियान लगी अपन का। अपने घरे गड़बड़ भाव सो भगवान की इच्छा, और दूसरे के गड़बड़ भाव सो उनके पाप के घड़ा फूट रहा है। खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो गो, गुरुजी रात भर सो नहीं है, बगल बारे को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गो और पैसा देके करवा हो, जो वो स्कूल जाते ही कब है तो बता। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, जे डुकरेंगे अलग से जात मोहल्ला में सुनावे, जिज्जी हमारे तो भाग खुल गए। कौन पुण्य करे थे हमने, ये सो दमाद मिलो जहां के तो बैठा। जब के थे मोड़ी खुलवा के तो तो कई जन्मों के पुण्य आए। अच्छी बात है, भगवान सब बेटियों ऐसा ही दमाद मिले। अरे कहूं लड़का बहू खुलवा के बोरास चलो गो तो अब 22 दुकारी के गांव में के भेजात है, क्योंकि माई के से कछु ऊपरी करवा दो हमारे लड़का पे। कहो तुम्हारी मोड़ी को लड़का घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू खुलवा जाए सो के पूरे घर के गुनिया पंडा खाए।
अगर तुम्हारी मोड़ी को सुख है तो तुम काहे नहीं चाहत के बहू को सुख मिले? लड़का बहू को काहे ने घुमाए? ये दुकारेंगे सोई रे कम नहीं बैठी थे हम बते हैं अब रुक जा 6 दिन है। हे बहन जी हरे खुश हो गई, कह रही भैया और कह दियो गुरु जी तना अच्छी, हमने तो कह नहीं पाए मम्मी हर से। राम नारद जी को कहीं शांति न मिली तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में पहुंचकर मां के बिहारी का दर्शन किया और दर्शन करके लौट रहे थे। पीछे से देव ऋषि नारद को आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायामपि नाशयो। ए नारद, नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा? वृंदावन में एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 25-30 वर्ष की रही होगी। 16-16 साल की कन्याएं उसको पंखा हिला रही हैं। उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं जिनकी आयु 90-90 साल की है। नारद जी पास में गए और जाकर के बोले कि तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे वृंदावन में। क्यों? बोले मां धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करीयसी। माता जो वृंदावन धन्य है जहां भक्ति के दर्शन हो गए, जबकि भक्ति के दर्शन होते नहीं। किसके भीतर कितनी भक्ति है ये दिखती नहीं है। कछु चीजें छुपत नहीं है और कछु दिखत नहीं है। कि तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, अब भानु छुपे ना महाघन छाए से। जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं और दाता छुपे नहीं मांगने आए से। और चंचल नारी के नैन छुपे ना और कर्म छुपे ना भभूति रमाए से। किसके भीतर कितनी भक्ति है ये समझ में नहीं आता है। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता कि किस समाज का है। जिसके घर में भक्ति है भगवान को उसके घर जाना जाना है बस। और जो ध्यान भी राखियो, जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां हमारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि हम कौन जात में गए थे। उते अपने कर्मों को हिसाब होने हैं बस, कि हम कौन समाज में गए और हमने कर्म का करे। अब तुम बहुत ऊंची जात में ही हो जाओ, अगर ठाणे सुंगरा पटाओ तो का कर ले भगवान। बहुत बड़ी जात में भाई और तुम्हारे मारे सिसियां नहीं बच रही कलारी में तो का कर ले भगवान। ऐसे भजन से कछु न हो कि तू बड़ी जात में बने रखो कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। का कर ले हरे राम हरे, तुम ठाणे मुर्गा चीथ रहे। का करे भगवान? छोटी जाति में भी जन्म हो पर कर्म अच्छे हो। आज बस एक चर्चा से कथा को विराम कर देंगे। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी वैष्णव संप्रदाय जहां से प्रकट किया उन्होंने,
एक बार वो अपने शिष्य अब परिकरों के साथ नगर भ्रमण करने जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, भीड़ में एक आदमी छत्ता लाए हैं और अपनी पत्नी के सामने उल्टो निगत जा रहा हो। पत्नी सीधी निगराई, वो छत्ता लाए उल्टो निगराओ। रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने एक नजर तिरछी देखी और आश्रम आ गए। आश्रम में आए तो अब उनके दिमाग में तो बात बैठ गई कि यार वो आदमी एक महिला के आगे उल्टो निगराओ तो और छत्ता लाए तो 4-6 महात्मा थे साथ में। उनसे पूछा कि महात्माओं ये बताओ, आज हम जब लोग भ्रमण करने गए थे तो वो कौन था? तो एक महात्मा जी बोले कि प्रभु वो गांव का छोटी जाति का धन्ना है, पैसा वाला है, उसका नाम धन्ना सेठ है। बोले वो घरवारी के सामने उल्टो काय निगराओ तो? बोले वो अपनी पत्नी को बहुत चाहत है, 1 मिनट वो अपनी पत्नी को देखे बिना नहीं रह पाए, उल्टो निगतों के सामने। रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने विचार किया कि जिस व्यक्ति का प्रेम अगर हाड़ मास पे इतना है और अगर उसका प्रेम परमात्मा के चरणों में लग जाए तो वो तो बेड़ा पार हो जाएगा, पर उस प्रेम को मोड़ना है। अब बोले यार हमें तो मिलने हैं उसे। अरे बोले छोटी जाति का, अरे बोले बुला कर तो ले आओ। 2-4 जने गए, बोले धन्ना तुम तो रे धन्य हो गए। बोले काय? बोले जिनसे मिलवे बड़े बड़े साधु संत महात्मा तरसत हैं, वे तुम्हें मिलवे बुला रहे हैं। वो बोलो हमें नहीं मिलने सो। अरे बोले मिल ले रहे तो भाग खुल जाओ। बोलो हमारा भाग तो खुल गओ। बोले हम बिना घर बारी को देखे नहीं दे सके, हम कौन बाबा से मिलने, हमें माला करने, हमें बैकुंठ जाने। महात्माओं ने कही तो चलो 2 मिनट चले जा, कहने लगो 3 मिनट ने लगे, हम बिना घरवारी को देखे रह ही नहीं सका। पहुंचो, महाप्रभु जी रामानंदाचार्य जी तो विराजे ही थे। सुनाओ जल्दी बताओ क्या बात है? बोले तुम अपनी पत्नी के सामने उल्टे काय नहीं रहते? बोले भाई इतनी सुंदर है, सामूहिक को देखा तेरे 24 बस हो जात, हम रात भर देखा तो जावो के सामने उल्टे ने गत। रामानंदाचार्य जी बोले जैसे हम तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर कौन से मिला दें। अरे वो बोलो जब बनो ही नहीं कौन दुनिया में। बोले मान के चलो। अब वो बोलो अच्छा बताओ दम हुए तो। रामानंदाचार्य जी मंदिर में गए, भीतर भगवान के हाथ जोड़ के बोले प्रभु है तो वो भक्त, पर उसका थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ हो गया है, आज तो ये पे कृपा कर दे, अपनी एक छवि दिखा दे। बाहर आए, बोले जाओ भीतर बैठे बहुत दुनिया में सबसे सुंदर अयोध्या मंदिर में अंदर भक्तमाल की कथा है, कोई कहानी किस्सा नहीं है। अंदर गया और बात छवि भगवान की देखी। बाहर आओ, रामानंदाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ो। बोले प्रभु जी हमारी घरवारी तो उनके रोम को नहीं लग रही, ये तो इतने सुंदर है। अब तो एक मन परिवर्तन होगा। बात सिर्फ जा चल रही कि भक्ति कौन के हैं। अब तो 2-2 घंटा रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के लगा बैठो भजन करने लगो। अच्छा, रामानंदाचार्य जी सुबह ने जब गंगा जी स्नान करवे जावे तो ये तरफ से तो ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के कंधा पे हाथ धर के जावे, वृद्ध हो गए थे। और वो तरफ से जब स्नान करें सो धन्ना के गले में हाथ डाल के आवे। ब्रह्मचारियों को ब्राह्मणों खराब लगे कि जब नहात नहीं सो हमारे कंधा पे हाथ धरे और नहा ले सो छीजे को छीवे को धर्म नहीं है, वो के कंधा पे हाथ धर के आओ। पर अब को के कछु ने पाए, पर खुसर फुसर आश्रम में होने लगी। जब बात रामानंदाचार्य जी को भी पता लग गई कि जी उन्हें ऐसे बतिया। एक दिन रामानंदाचार्य जी बोले कि सुनो तुम्हारे हमारे एक काम करो, पूरे ब्रह्मचारी। बोले का?
बोले आज हमें अकेले छोड़ दे, सब जने नहाया गंगा। पूरे महात्मा गए नहावे। रामानंदाचार्य जी ने उठाई कैंची और कोनु बाबा की लंगोटी काट दई, कोनु को अचला मन तोलिया काट दई। जैसे ही महात्मा आए नहा के, अब कोनों की लंगोटी कटी डरी, कोनों को चदरा फटो, ये तो लड़ पड़े रे, कहाँ को भजन पूजन। 2-3 घंटा अच्छी लड़ाई भाई। रामानंदाचार्य जी ने आके डांटा, है क्यों लड़ रहा है? अरे बोले हमारी लंगोटी काट दी। बोले लड़ो ने हम सबको नाय लो, वहां सबको नाय कपड़ा आ गए, लड़ाई शांत हो गई। 1 हफ्ता बाद रामानंदाचार्य जी बोले कि एक काम और कर दे। बोले का? बोले आज धन्ना आ रहा है हमारे ते सत्संग को, 2 घंटा हम को बातों में बिदुए ने, तुमो की तिजोरी लूट ले आओ जैसे बने सो। और ब्रह्मचारी बोले एक हमारे कंधा पे हाथ धरा तो बाबा, वो तो एक हुआ धन्ना धन्ना करा तो की जात पे नजर आए की। पर अब गुरु जी सु कह गई तो हाओ शाम को धन्ना आए। रामानंदाचार्य जी ने सारो कर दो, लूट ले आओ के घर को। जितने भी ब्रह्मचारी हते जो कछुआ तो सब उठ ले आए, आके सारो कर दो, काम हो गओ। रामानंदाचार्य जी बोले धन्ना जाओ, अब कल जो धन्ना जैसा ही गए। रामानंदाचार्य जी ने उन्हीं ब्रह्मचारियों से कहा कि जाओ के घर की खबर लेके आओ, क्या वो के घर हो का रहो। जैसा ही ब्रह्मचारी गए और धन्ना गए तो धन्ना की घरवाली बैठी है। धन्ना बोलो के काहे? उसे काहे बैठी है? भजन नहीं कर रही? अरे वाह, बोली अपने घर डांको पर गाओ। बोले को आओ तो? बोले भी तुम्हारी आश्रम के 4-5 बाबा हते। पक्का? बोले आओ। का करो? बोले पूरी तिजोरी लूट ले गए। धन्ना बोलो ठीक रहो, कम से कम अपनो धर्म में तो चलो, अपन से तो छूट न रहो तो का करते अपनी पैसा। अबे बाबा लूटाई के ले गए, सुनने तो उनको दारू पीने ने, जुआ खेलने ने, उनके बाल बच्चे हमें का कर रहे, का धर्मशाला बनवा दें, भंडारों करवा दें, अच्छो रहो। भगवान ने कम से कम अपनी जात ले तो लई। धन्ना की नजर परी घर वाले, भेट तू कंजूसन है। बोले काय? बोले जोहार काय बचा लाते, जोर दे देती उतार के। अरे बोले वो हम पे रहे थे, हमने देख ला उन महात्मा वहां तो। अब हमने सोची के जे दबे पांव आ रहे, माने चोरी के भाव से हम जानबूझ के सो गए कि लूट तो ले जा, कम से कम अपनो धन धर्म में चलो गो। लौट करके आए, बोले गुरुजी वो तो ऐसी कह रहा हो। रामानंदाचार्य जी बोले तो सुन लो, उस दिन तुम हमसे पूछ रहे थे कि हमों के कंधा में हाथ डाल के काय आत नहा के, तो सुनो हमने तुमने तो बाबा हो गए, घर दूर छोड़ दो। एक दिन तुमोरों की हमने अकेली लंगोटी काट के फेंक दी। बताओ दिन कोने कोने भजन करो तो किस किसने उस दिन माला की? तुम एक लंगोटी को लड़ पड़े, जबकि बाबा आओ और वो को सब लुट गओ। और वो क्या करो कि हमारा धन धन्य हो गओ। तो सुनो, तुमने बाहर से पवित्र भय हो और धन्ना भीतर से पवित्र हो गओ है, इसलिए हम उसके कंधा पे हाथ धर के आउट है। महापुरुष बाहर की पवित्रता पे ध्यान नहीं देते, पर अगर भीतर अंतःकरण पवित्र हो गया है तो निश्चित महापुरुष उस पर रीझ जाते हैं। तो भक्ति किसके पास रहेगी? बाहर से पवित्र हो के नहीं, पर जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया है, परमात्मा उसको पात्र चुनकर उसके हृदय में भक्ति को विराजित कर देते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, माता जिस घर में तुम चली जाती हो, भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। तुम्हारी गोदी में ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? बोले ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और बैराग। नारद जी बोले हम ही मिले तुम्हें। बोले काय? बोले दुनिया में को मान जे कि मत आई 30 साल की लड़का 90 के। भक्ति बोली नारद ऐसे तो बैठ कर रो रहा है। जब तुम जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा है तो दुनिया में मेरी कौन मानेगा?
नारद जी ने भी सोची कि यार वृंदावन में भक्ति तो है, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, और भक्ति भी जब तक भक्ति में ज्ञान ना हो, पर कौन को भजन कर रहा है, काय को कर रहा है, क्या मतलब वो भक्ति को। भाई तुम उठ के पठा से चल दे, अब कोई पूछे कहां जा रहा है, जो हम कहूं नहीं जा रहे, हम तो नंग रहे हैं, बस कहां पहुंचो, कौन गलीजे हो। तो ज्ञान तो होना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है, किस रास्ते पे। और जब वो ज्ञान हो जाए तो फिर तना त्याग भी बहुत चाहिए जीवन में। अकेले ज्ञान से कच नहीं, ऐसे तुम पूरे गांव के चल लिया हो जो रात में, भाई चल लिया हो रात में, आरती तो करता ही जो पूरे गांव के। कई ओम जय जगदीश हरे, और जैसे ही जा लेना इस आदमी जोर से बोलने लगा जैसे भगवान बेराने हुए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, अच्छो पैसा दे दे, अब बीमार कहूं हुआ नहीं, यही में नहीं बेदे पूरे गांव के सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। इन बगल वाले को बीमारी दे दियो, ओके पैसा नहीं रहे, सो हम दे दे, फिर वो चुकाने पे सोमो को मकान लिखवा ले। ऐसी आरती कर रहा है। कितने भाव से गात हो जो मंदिर में नहीं। कई सुख काके तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, ऐसे क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह दे में जब सब कछु हम आवाए तो कल सिलवानी जाओ के लोग बूंदी के लड़गल हैं जुआल के हो जी कान पकड़े, कल से आरती में नहीं आए। अकेले नर आ रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ऐसे कहा हो जाए बताओ। ऐसे भजन से कुछ नहीं होने। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम। कुछ नहीं होने, बताओ। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को ठीक करने की बहुत कोशिश की, वेद पुराण शास्त्र सुनाए, पर वो ठीक नहीं हुए। अब कैसे ठीक होंगे इसकी चर्चा कल के सत्र में होगी। आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। डेढ़ से 4:30 कल बिल्कुल ठीक 1:30 बजे हम आपको मिले हैं। आप सब सादर आमंत्रित हो, पधारियो ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में। आज की चर्चा अपन विराम करिए, आरती करिए। कल ठीक 1:30 बजे आ जाइए, ठीक। और हमें आए बे महाराज सुन लो, तुम्हारे 6 बजे आ जाओ, हम उतने ही बजे आ जाए। अगर तुम्हारे 3 बजे आ हो तो 3:15 बजे हम आ हैं, ध्यान रखियो। हम तो तुम्हारी मेड़ पे आ ही गए, सो मजूरी कहा हमारी पक्की है। अब कटवाने हो तो कटवा ले, और ना हम तो 6 लिया तरह सो ही रहे, दिन हमारे पूरे हो ही जाने। तो आज की कथा को विराम, और आज के विराम की आरती में आप सबके बहुत चहेते, लाडले और बड़े धार्मिक विचारों से ओतप्रोत और सबको धर्म के मार्ग पर अग्रसित करने वाले आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी पूर्व मंत्री उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में है। आप सभी
श्री रामपाल जी के साथ आज की आरती का आनंद लेंगे। कल ठीक 1:30 बजे, क्योंकि ठंडी का समय है, अब बाहर से लोग आएंगे, तो 4:30 बजे। जय जय प्रभु जी, प्रभु जी। मंगल मंगल। अच्छा वाह, जय हो जय हो जय हो भैया। हाँ हाँ, खूब खूब बधाई मंडल अध्यक्ष जी। वाह वाह, जय जय जी। तो आज की आरती में हम लोग चले। जमान श्री राम बाबू जी रघुवंशी और कथा के आयोजक श्री सुरेंद्र सिंह जी रघुवंशी पटेल साहब श्री राकेश सिंह जी रघुवंशी और महात्मा जी और आप सभी कल समय का विशेष ध्यान रखिएगा। 1:30 बजे से 4:30 बजे तक हम ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त करेंगे। तो जब तक आरती जले, खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। आइए अब परमात्मा की बड़ी प्यारी प्यारी सी आरती। और मंत्री महोदय जी आज हाजिरी न गिरे मनो आपकी, जा सोच लियो। हाँ, जा हाजिरी गिरी ने कहा भैया रघुवंशी जी, जा हाजिरी के रजिस्टर में टाँक गयो ने के जी आ चुके हैं मंत्री जी। ठीक, चलिए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाचक्षुषो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाय च प्राणस्य मुखादग्ने रजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे
मूलधाय जलेन शीतले कृणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम हरिः ओम जगन्नाथ